बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज मैं आपको बिना चीज़ और बिना अवन के बहुत ही आसान तरीके के साथ पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। लो बजट में और घर में रखे हुए सामान से ही हम ये पिज़्ज़ा तैयार करेंगे और पिज़्ज़े का टेस्ट इतना ज़बरदस्त होगा कि बेकरी से 10 गुना बेहतर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए फिर जल्दी से बिना देर की इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार पिज़्ज़े को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें डो तैयार करना है। तो यहाँ पे एक बड़े बर्तन के अंदर मैंने 1 कप मैदा ले लिए हैं और मैदे में डाल देंगे इंस्टेंट ईस्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही शुगर डाल देंगे और हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा नमक। 2 टेबलस्पून कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 3 टेबलस्पून गर्म दूध डाल देंगे। इससे डो हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर गर्म पानी, नीम गर्म पानी यूज़ करेंगे और अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। जितनी पानी की ज़रूरत हो हम उतना ही डालेंगे और सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जब आटा सारा इकट्ठा हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से मसल के गूंद लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इसको गूंदना है और ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पिज़्ज़े की डो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो अच्छी तरह से हम इसको गूंद लेंगे जब तक कि डो जो है वो नीट नहीं हो जाती। डो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखनी है। तो यहाँ पे देखिए गूंद लिया है मैंने और डो जो है अच्छी तरह से नीट हो चुकी है। अब इसे हम एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। बाउल को पहले से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि डो इसके साथ चिपके नहीं। डो के ऊपर भी हल्का सा ऑयल ब्रश कर देंगे और इसको हम ढक के किसी गर्म जगह पे रखेंगे क्योंकि सर्दी है तो सर्दियों में बहुत देर से डो जो है वो राइस होती है, गर्मी में बहुत जल्दी हो जाती है। तो आप बीच बीच में चेक कर लीजिएगा। तो जब तक डो राइस हो रही है हम टॉपिंग के लिए चिकन तैयार कर लेंगे। पैन के अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। जब हल्का सा इस पर कलर आ जाएगा तो इसके अंदर चिकन डाल देंगे। 1 कप चिकन लिए हैं मैंने बोनलेस और इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। आप चिकन को जिस शेप में चाहे काट सकते हैं। चिकन को हम फ्राई करेंगे इतना कि इस पे वाइट कलर आ जाए। जब चिकन फ्राई हो जाए और इस पे वाइट कलर आ जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई डिब्बे वाला मसाला यूज़ नहीं कर रही, घर के मसालों से ही हम ये चिकन तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। हाफ टी स्पून ही साबित सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगा गरम मसाले का पाउडर। बस जी, इसके अंदर और कोई मसाला नहीं जाएगा। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और मसालों को हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि चिकन हल्का सा कुक हो जाए। हमने चिकन को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 70 to 80% कुक करेंगे क्योंकि बाद में भी चिकन पकेगा तो हमने पूरा डन नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए चिकन मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इतना ही हम इसे कुक करेंगे। चिकन तैयार है, इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए क्योंकि अभी हम जब पिज़्ज़े को बेक करेंगे तो भी हमारा चिकन पकेगा। तो पैन ले लेंगे, उसको ऑयल से ब्रश कर लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल के अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। ऐसा करने से ये होगा कि पिज़्ज़ा जो है वो पैन के साथ चिपकेगा नहीं और आसानी से हम इसको निकाल सकेंगे। पैन को साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे डो हमारी राइस हो चुकी है। पंच करेंगे और इसकी एयर निकाल देंगे और डो को हल्का सा फिर से गूंद लेंगे ताकि अच्छे से ये नीट हो जाए। डो का पेड़ा बनाएंगे, मैदे में डस्ट करेंगे और इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो हाथों से बेल लें या फिर बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं और इस डो की बड़ी सी रोटी बेलेंगे। जितना कि बड़ा आपको पिज़्ज़ा बनाना है, जितना बड़ा आपका पैन है उस हिसाब से रोटी बेलेंगे और रोटी थोड़ी हम मोटी रखेंगे। बेलने के बाद रोटी को पैन में रखेंगे और इसे ढककर फिर से 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि रोटी जो है अच्छे से राइस हो जाए। जब तक पिज़्ज़े की रोटी राइस हो रही है हम करेंगे अपना अगला काम। एक बाउल के अंदर 2 अंडे ले लेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक और 1/4 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डाल के अच्छी तरह से हमने अंडों को फेंट लेना है। इतना फेंटना है कि अंडे जो हैं बहुत ही फ्लफ़ी से हो जाएं और यकजान हो जाएं। अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये ओरिगानो। ये पिज़्ज़ा की हर्ब होती है और मेरे पास ये पिसा हुआ पाउडर है, इसका हल्का सा डाल के इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़े की रोटी फिर से राइज़ हो गई है। तो अच्छी तरह से हम हाथों की मदद से फैलाते हुए इस रोटी को पिज़्ज़े की शेप दे लेंगे और साइडों से इसके किनारे जो हैं वो मोटे कर लेंगे और फॉक की मदद से इसके अंदर निशान लगा देंगे ताकि रोटी अंदर से फूले नहीं। तो आज का मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम बिना खर्चे के। तो आपको पिज़्ज़ा सॉस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके घर में मौजूद है, केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, कुछ भी है, आप वो लगा दें। अच्छी तरह से रोटी के ऊपर चारों तरफ से फैला देते हैं। मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस लिया है। इसको फैलाने के बाद अब हमने जो टॉपिंग बना के रखी थी चिकन की, वो इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरह से खूब भर भर के लगाएंगे और इसको लगाने के बाद इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, सिर्फ वेजिटेबल से भी ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ पे थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से टमाटर और थोड़ी सी प्याज को मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद हो आप वो लगा सकते हैं और शेप कोई भी काट सकते हैं। आप यहाँ पे मशरूम, ऑलिव कुछ भी लगा सकते हैं। हमने जो कि बजट में रहते हुए पिज़्ज़ा बनाना है तो हम यही वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने अंडे फेंट के रखे थे ना, वो थोड़े थोड़े करके ना आराम से इसके अंदर डाल देंगे ताकि अंडे जो है फैल के बाहर ना आ जाए। अब लास्ट पे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी ओरिगेनो ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। तो हमारा तैयार है पिज़्ज़ा बेक होने के लिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब एहतियात से इसके अंदर हम पिज़्ज़ा रखेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हम पिज़्ज़े को बेक करेंगे और तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और फ्लफ़ी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। आप डो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी फूल चुकी है और कितनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनी है। पिज़्ज़े को कट कर लेते हैं। हमारा बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से ये बेकरी से 10 गुना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। आप खुद बनाएंगे तो हैरान रह जाएंगे और कभी भी पिज़्ज़ा बाहर से नहीं मंगवाएंगे। और डो को पीछे से भी देख लें, बिल्कुल भी ये जली नहीं है और ना ही ये सख्त हुई है, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनी है और बजट फ्रेंडली पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। आप अपने बच्चों को रोज़ाना ये बनाकर दे सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।